सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अमित और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बारे में। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, ये चीज़ है क्या? पहली चीज़ तो ये चीज़ है प्लस कहाँ पे करना है भाई साहब, और मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है भाई साहब। बस ये दो चीज़ पे निर्धारित है भाई, क्या है ये चीज़, मतलब ये दो चीज़ पे बेस्ड है। खाली यहाँ पे प्लस करना आपको, कहाँ पे माइनस करना है, वो आपको ये सिखाएगी फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको सिखाएगा। कहाँ पे प्लस करना है आपको, कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें दो चीज़ें, मतलब यही एडिटिव, एक तो इसमें ये एडिटिव प्रिंसिपल, ठीक है, एक है एडिटिव प्रिंसिपल और एक है इसमें है मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। ठीक है, दो चीज़ें इसमें एडिटिव प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेटिव। स्पेलिंग रॉन्ग हो तो भाई माफ़ कर देना। ठीक है, एक एडिटिव प्रिंसिपल और एक मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल। एडिटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्लस का भी करना। ठीक है, मतलब देखो आपको एग्जांपल देता है, देखो। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये दो जगह यूज़ होता है। ठीक है, ये देख लो पहले, दो जगह यूज़ होता है। कहाँ पे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है, और दूसरी जगह पे यूज़ होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी में यूज़। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होता है और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी यूज़ होता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, दो जगह यूज़ होता है। और अभी देखो, प्रोबेबिलिटी का मेनली अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे ध्यान देंगे, मतलब कहाँ पे यूज़ हो रहा है। प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा देख लेते हैं। समझो ऐड के प्रिंसिपल देखना है। उसका एग्जांपल देता हूँ। समझो तीन लोग हैं, ठीक है, रेस में लगे हुए हैं। साइकिल रेस है, कोई भी रेस है, ठीक है। उसमें प्रोबेबिलिटी है पहले जन की, तीन लोग हैं, पहले दूसरे तीसरा। पहले जन की प्रोबेबिलिटी है 1/4, दूसरे जन की प्रोबेबिलिटी 2/3, 2/4, ठीक है, और तीसरी जन की प्रोबेबिलिटी है 1/4। ठीक है, तीन लोग हैं, तीनों प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रोबेबिलिटी ये है। अभी आपको बोला है कि इनमें से जीतने की प्रोबेबिलिटी किस, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विनिंग द रेस क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस क्या होगी, 1/4 प्लस 2/4। ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा। सीधी सी बात है, तीनों में से एक ही, तीनों में से एक ही जीतेगी। प्लस 1/4 तो इक्वल टू 1 ही आएगा। समझो, समझ रहे हो? मतलब ऐड के प्रिंसिपल में क्या बोलते हैं, मतलब इस ये जीतेगा या फिर, इसमें क्या आता है, ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या आ रहा है वर्ड, यहाँ पे आ रहा है या फिर। कैसे लिखते हैं यार, या फिर। ठीक है, ये वर्ड यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, समझ रहे हो? ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा। ठीक है, समझ गए? बस इसमें ये वर्ड ही आता है थोड़ा, मतलब समझ रहे हो? मतलब आप बात करते हो वैसे लैंग्वेज बता रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलता है कि मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है, पूरा प्रोसेस है, उसमें मल्टीपल स्टेप्स है। ठीक है, अभी पहले आप सैंडविच बना रहे हो, ठीक है, पहले ब्रेड लोगे, ब्रेड लिया, बटर लगाओगे, जैम लगाओगे, जो भी लगाना लगाओगे, उस पर काकड़ के माकर जो सैलड है आपका, सैलड जो भी है वो डालोगे, फिर उस पर दूसरा ब्रेड डालोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ ना, मतलब पहले आपने ब्रेड ली, फिर वेजिटेबल्स लिए, फिर चीज़ ली, कुछ भी लिया, और फिर हमने ब्रेड लिया, तो एक प्रोसेस हुआ ना। तो यही बोलता है, मतलब आपको प्रोसेस होता है ना कभी, तो उसको मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो आपने अभी आपको बोला कि मेरे पास 3 टाइप की ब्रेड है, मेरे बेकरी में 3 टाइप की ब्रेड अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, ब्रेड 3 टाइप की। कौन सी ब्रेड है भैया? अरे भाई कुछ भी ब्रेड, ठीक है, कोई भी ब्रेड है। ठीक है, हाँ 3 टाइप की ब्रेड है। मेरे पास चीज़ 3 टाइप की है। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास चीज़ 3 टाइप की है, और मैंने बोला मेरे पास 3 टाइप की भाजी तरकारी है, मतलब 3 टाइप की वेजिटेबल्स है, वेजीज है। तो आपको क्या करना है, मेरे को सैंडविच बनाना पूरा। ठीक है, तो तीनों चीज़ सही होगी। ठीक है, मैं अभी एक चीज़ से इसमें प्लस नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी चीज़ बनानी है ना, तो मतलब कोई भी चीज़ समझो आपको पूरी प्रोसेस करना है, फॉलो करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ भी चीज़, तो उसमें प्लस नहीं होगा, उसमें मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, प्रोसेस करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 ब्रेड ली, 3 चीज़ ली, और 3 वेजिटेबल ली। हाँ, तो मेरे कितने टाइप के सैंडविच बनेंगे? 27 टाइप के सैंडविच बनेंगे, वैरायटी ऑफ सैंडविच, 27 टाइप के, यही पूछेगा आपको मूवी चैनल। समझ रहे हो? 27 टाइप के सैंडविच बनेंगे, और यही चीज़ आपको पूछी जाएगी कि कितने टाइप के सैंडविच बनेंगे, कितने वे से जाने के, कितने वे से डिस्ट्रीब्यूट करने की। समझ रहे हो? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये सब चीज़ें पूछी जाती है, और ये ऐसे ही करनी होती है। ठीक है, फिर समझे इतने? ठीक है, आगे अभी क्वेश्चन देखते हैं, या फिर ही क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी आगे समझिए ना, मतलब बेसिक मतलब। तो एडिटिव इनवर्स में क्या आता है, मतलब एडिटिव इनवर्स में आता है ये या फिर ये
या फिर ये, ठीक है। और मुझे ये या फिर ये या फिर ये, इसमें ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं, मतलब अपन यूज़ करते हैं बोलेंगे तभी, समझो। और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स में क्या होता है, ये और ये और ये, मतलब समझो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ऐसे तो ऐसे बोलते हैं ना, मतलब ये भी, अगर आपको ये चीज़ बनानी है तो ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा, ये भी चाहिए होगा। तो मतलब समझ रहे हो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। मतलब मैं आपको मतलब मैं अभी भाव व्यक्त कर रहा हूँ, मतलब ऐसे होगा, मतलब अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना और उसमें मतलब समझ में आओगे मतलब कि इसमें क्या करना है, ये भी ये चलेगा या फिर ये या फिर ये। और मल्टीप्लिकेटिव में ये भी ये भी ये भी, समझिए, बस खाली इतना याद रखना, ठीक है। बस खाली भाव समझ लो, खाली बस खाली ये अभी इस क्वेश्चन देख के समझ जाएगा यार आप, ये समझ गए ना, बस इतना समझ लो, बस खाली ओवरव्यू दे दिया, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, मतलब समझो आप अगर ऐसे ये अप्रोच से करोगे तो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। समझो मैं मतलब एक क्वेश्चन कैसा है देखो, कि मतलब 4 कैंडिडेट है, वो है इंग्लिश स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। फिर आपके पास है 3 कैंडिडेट्स जो है हिस्ट्री स्कॉलरशिप के लिए, और आपके पास है 2 कैंडिडेट्स जो है संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। और एडमिशन में मतलब जो होता है ना, तो जो देने वाला स्कॉलरशिप है उसने डिसाइड किया कि मैं एक जन को स्कॉलरशिप दूंगा, एक जन को स्कॉलरशिप दूंगा, ठीक है। अभी तो मतलब कैसे क्या कितने कैप में वो स्कॉलरशिप दे सकता है, फिर मतलब समझो कितने कैप में वो स्कॉलरशिप दे सकता है। तो 4 जन को दे सकता है, चारों में से एक को दे सकता है, या फिर तीनों में से एक को दे सकता है, या फिर दो में से एक को दे सकता है। तो कितने मतलब टाइप कैसे मतलब कितने वैरायटी में दे सकता है वो, तो होगा 7 8 9 टाइप में वो दे सकता है। प्रोबेबिलिटी मतलब नौ 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 रास्ते उसको देने के लिए कोई भी एक स्कॉलरशिप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है, अभी क्वेश्चन नहीं लिखा, टाइम वेस्ट होगा इसलिए इसका बता रहा हूँ क्या आंसर है। एक बेकरी है, मतलब बेकरी का हम जनरल स्टोर कुछ ऐसा कुछ है, उसमें मतलब है ना क्या बोलते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के आपको मिल रहे हैं ब्रेड, 3 डिफरेंट टाइप के ब्रेड मिल रहे हैं। फिर आपको मिल रहा है 4 डिफरेंट टाइप की चीज़, ठीक है। मत दिलाओ यार सर, भूख लग जाएगी, सर मैं बोलो यार, सर भैया भैया बोलो, ठीक है। 4 डिफरेंट टाइप की चीज़ हो गए, और 2 डिफरेंट टाइप के कॉन्डिमेंट्स, क्या होता है ये कॉन्डिमेंट्स, ठीक है, पता नहीं मुझे क्या होता है, सजावट के लोग कुछ क्या लिया, कॉन्डिमेंट्स, ठीक है। फिर और भी आपको 5 डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल है, ठीक है। और क्या पूछा, कितने कैप के सैंडविच बन जाएंगे। हाँ मैं कैप के सैंडविच कितने कैप सैंडविच बनेंगे, ठीक है। तो देखो 3 ब्रेड की वैरायटी मेरे पास, 4 चीज़ की वैरायटी मेरे पास, 2 कॉन्डिमेंट्स है, और 5 भाजी तरकारी, 3 4 12 2 5 10, 120 कैप के सैंडविच बनेंगे, समझ रहे हो। अगर मेरे पास सब एक एक चीज़ होती, एक ब्रेड लिया होता, एक चीज़ ली होती, एक कैप के कॉन्डिमेंट्स लिए होते, और एक कैप के वेजिटेबल लिए होते, तो मेरे पास एक ही कैप का सैंडविच बनता, अलग अलग वैरायटी नहीं मिलती, समझ रहे हो। तो एक ही कैप का सैंडविच बनता, तो हर एक चीज़ चाहिए होगा ना, हर एक चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये और ये और ये, तो एक कैप का सैंडविच बनेगा। और मेरे पास 3 कैप की ब्रेड है, 3 कैप की चीज़ है, 2 कैप की वेज कॉन्डिमेंट्स है, और 5 कैप की सब्जी है, तो मेरे पास 120 कैप का सैंडविच बन जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। ये चीज़ खाली इतना चीज़ याद रखना बस, बेसिक चीज़, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन, हाँ, कि मतलब आपके पास 6 बिस्कुट है, ठीक है। आपके पास है 6 बिस्कुट, और आपके पास है 4 स्टूडेंट, आपको बांटने हैं 6 बिस्कुट 4 स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। ऐसी चीज़ में ये जो ऐसे क्वेश्चन है ना, तो क्या करना होता है, पहला बिस्कुट लेना, विजुअल मतलब आप एग्जाम हॉल में तो नहीं मिलेगा, मतलब विजुअलाइज करना। पहला बिस्कुट लेना, 4 लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, पहले बिस्कुट को देने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितने लोग कितने कैप में आप दे सकते हो, 4 लोग को दे सकते हो ना, मतलब तो आपके पास 4 जन है, ठीक है। 4 लोग को आप दे सकते हो पहला बिस्कुट देने के लिए आपके पास 4 चॉइस है, दूसरा बिस्कुट देने के लिए 4 चॉइस है, तीसरा बिस्कुट 4 चॉइस, ऐसे करके सॉरी सब लिख देता हूँ, 3 4 5 6, तो हर एक तो 6 क्या 6 बिस्कुट आप 6 ऐसे, पहले 4 दूसरे 4, आप इस 4 हर एक को मतलब 4 देते हो। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि मतलब ऐसे मतलब जो भी बच्चे हैं ना उनको मतलब आप एक भी नहीं दोगे तो भी चलेगा, और एक बच्चे को सब दोगे तो भी चलेगा, ऐसा ऐसा भी लिखा होगा, ठीक है। मतलब हाँ समझ गया ना, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ है, तो कितने कैप की मतलब 4:6 हुआ, इसका आंसर मतलब 4:6 कैप में आपके 6 बिस्किट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 4 बच्चों के अंदर, ठीक है, समझे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या हो रहा है,
इन हाउ मेनी वेज कैन n balls be randomly distributed in n cells. मतलब मेरे पास n balls है और मेरे पास n cells है, ठीक है, n balls है और n cells है और मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है n balls को n cells में। और अभी इसमें दो केस है, ठीक है, ये दो केस का मतलब है ना, थोड़ा मतलब ये याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला लिस्ट में किधर आप बना के मतलब लिख देना, मतलब ये याद रखना, ठीक है। तो n बस n balls है और n cells, ये एक्चुअली इस टाइप जैसा ही है, ठीक है, ये भी इस टाइप ऐसा ही है। दो केस होता है, मतलब आपको क्या बोला कि मतलब n बॉल्स है और n सेल्स है, और मैंने बोला कि मतलब जो बॉल्स है वो ये जो जितने भी बॉल्स है मतलब ऐसे भी डाल सकते हैं कि मतलब हर सारी बॉल्स में एक जन को दे सकता हूँ, हाँ ठीक है, ऐसे बोल सकता हूँ, मतलब सारी बॉल्स में एक जन को दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो उसका आंसर आएगा n रेज टू n, ठीक है, n रेज टू n। और अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं सारी बॉल्स में एक जन को नहीं दूंगा, मतलब मैं सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए, मतलब बॉल्स हर एक के अंदर कुछ ना कुछ बॉल आनी चाहिए, ठीक है, एक भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो वो n फैक्टोरियल में जाएगा, ठीक है, समझे, वो n फैक्टोरियल रन, वो उसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल, बस इतना याद रखना बस खाली, ठीक है, समझे। मतलब इसमें मतलब ऑल बॉल्स कैन गो टू सिंगल बॉक्स, ठीक है। और दूसरे में क्या बोला आपको, ईच बॉक्स शुड बी ऑक्यूपाइड, मतलब आपको हर एक बॉक्स ऑक्यूपाई करना, ठीक है, इसमें ये बोला, तो ये याद रख लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, चार क्वेश्चन जल्दी जल्दी जल्दी, चार क्वेश्चन हो गए, पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मतलब एक स्कूल है जिसके दो गेट्स है मेरे पास वो स्कूल में, और उसमें फर्स्ट फ्लोर से मुझे सेकंड फ्लोर में जाना है, तो मेरे पास 3 सीढ़ी है, 3 स्टेयरकेस है, ठीक है। और बोला कि मतलब मेरे को पहले स्कूल के बाहर खड़ा हो, स्कूल के बाहर से मेरे को सेकंड फ्लोर तक जाना है, और सेकंड फ्लोर से मेरे को वापस स्कूल के बाहर जाना है, तो मैं कितने वेज में जा सकता हूँ, ठीक है, समझे। हाँ, तो अभी देखो पहले मतलब मैं तो पहले फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक जाता हूँ, ठीक है, दो फ्लोर मतलब ये पूरा स्कूल का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले दो गेट है, 3 स्टेयरकेस है, तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे पहुँचूंगा, फिर वहाँ से वापस बाहर भी जाना, वापस तीन स्टेयरकेस में से चॉइस करना पड़ेगा, और 2 गेट में से चॉइस करना पड़ेगा, 3 गुजा 6, 3 गुजा 6, 36 वेज है, मैं 36 वे में से कुछ भी आ सकता हूँ। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं, समझ गए होगे ये 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है CST जो है वो स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच में 20 स्टेशन है, ठीक है, और मुझे एक रेलवे पास बनाना है, ठीक है, रेलवे पास बनाना है। कितने डिफरेंट टाइप के रेलवे पास बनेंगे, हर एक रेलवे पास में 2 एड्रेस होते हैं, ठीक है, और एक कहाँ से आपको जाना है और कहाँ तक आपको जाना है, ये पता है ना आपको, तो ये होता है। तो पहले देखो दो दो स्टेशन है, तो पहला स्टेशन तो होगा जहाँ पे मैं रहता हूँ, समझ लो, मैं इमेजिन करूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास मतलब 20 ऑप्शन है, 20 ऑप्शन में से कहाँ पे भी रह सकता हूँ। अब दूसरा स्टेशन होगा जहाँ पे मेरे को जाना है, अभी जो पहला वाला है जो स्टेशन पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो वापस मेरे को जाना नहीं है, ठीक है, तो वो निकाल दो, और 19 स्टेशन बचे हुए हैं मेरे पास, ठीक है, तो 19 स्टेशन बचे हुए, तो इतने कैफे पास बन सकते हैं, 20 into 19, समझ लो, 20 into 19 तो कितना हुआ 380, ये इतने कैफे पास बन सकते, 380 पासिस बन सकते हैं, ठीक है। 6th 7th क्वेश्चन देखते हैं। अभी समझो, ये देखा आपने कभी, अरे देखा होगा, मतलब बैग होता है ना, बैग सूटकेस, उसमें देखो ऐसे 3 ऐसे होते हैं, देखो लॉक, ये यहाँ पे 10-10 होते हैं, और ऐसा दिया है कि ये 5-5 है, ये खाली 5-5 है, और आपको बोला है कि ये अनलॉक होने से पहले कितने फॉल्स अटेम्प्ट मैंने किया होगा, ताकि वो लॉक क्या बोलते हैं, कितने फॉल्स अटेम्प्ट हो सकते हैं और बाद में वो अनलॉक होगा, ठीक है। तो 5 5 5 हो गया 125, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर, ये पूरा प्रोसेस है ना, मैंने यहाँ पे कुछ डाला नंबर, यहाँ पे कुछ डाला नंबर, यहाँ पे कुछ नंबर डाला, तो जाके वो अनलॉक होगा ना, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस है ना, तो 125 टोटल नंबर्स हो सकते हैं, मतलब इसमें कुछ भी आप अरेंजमेंट करोगे 125 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो सकती है, तो उसमें से एक तो सही भी होगी ना। इसमें आपने क्या पूछा है, फॉल्स अरेंजमेंट कितनी होगी, फॉल्स अरेंजमेंट कितनी होगी, तो 125 में से 125 जो उसमें से एक जो अरेंजमेंट होगी वो सही भी होगी ना, तो माइनस करना पड़ेगा 1, तो क्या आएगा 125 124, तो ये होगा आंसर आपका, ना कि ये आंसर होगा 125, ठीक है, समझ रहे हो, तो ये आंसर होगा। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझो आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जाम है उसमें 5 क्वेश्चन दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक ट्रू और फॉल्स 5 क्वेश्चन, और उसमें एक ट्रू और फॉल्स का एग्जाम, ठीक है। और इसमें क्या बोला आपको कि मतलब इसमें जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, उसमें से एक ने भी है ना सही आंसर नहीं दिया,
ठीक है, एक ने भी राइट आंसर नहीं दिया, हर एक में किसी पूरे पूरे का एक ने भी राइट आंसर नहीं दिया। और जो सीक्वेंस है, और जो मतलब जो सीक्वेंस है क्या बोलते हैं, जो राइट आंसर एक ने भी दिया है, पहली चीज़ नहीं बोला, और जो सीक्वेंस है हर एक का वो अलग अलग सीक्वेंस है। ठीक है, मतलब एक ने जो जितने बच्चे सबका सीक्वेंस अलग अलग है। तो पहले ऑप्शन में दो हो सकते हैं, ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। दूसरे के लिए ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तीसरे और क्वेश्चन के लिए ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। चौथे के लिए ट्रू और फॉल्स, पाँचवें के लिए ट्रू और फॉल्स, और सबने सब अटेम्प्ट किए हुए। ठीक है, ये असम्पशन करके कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 2/5 जो 32। और इसमें तो राइट भी आ गया ना, एक तो ऐसा सीक्वेंस होगा इन सबको मिला के आगे पीछे करके जो सही होगा तो -1 करना पड़ेगा। तो 31 स्टूडेंट्स हो गए सब पूरे क्लास में, और आपको पूछा कितने स्टूडेंट्स है क्लास में। ठीक है, 31 स्टूडेंट्स हो गए क्लास में। ठीक है, इतने हो रहे ऑप्शन मिला के, तो ये एक ने भी राइट नहीं किया। ठीक है, तो एक निकालना पड़ेगा। वैसे से ये है ना, वैसे ये टाइप का भी क्वेश्चन। ठीक है, ये है बस खाली। ठीक है, हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। The number of ways, the number of different signs that can be generated by arranging at least two flags in order on the vertical staff, if five different flags are available। मतलब मेरे पास 5 फ्लैग है। ठीक है, मेरे पास 5 फ्लैग है अलग टाइप के। 9th क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 5 फ्लैग है अलग अलग टाइप के। सॉरी 10 का 5 फ्लैग है, और मेरे को मतलब एटलीस्ट 2 फ्लैग से मतलब एक साइन बनाना है, और मेरे पास 5 फ्लैग है। तो मैं कितने वैराइटीज में साइन बना सकता हूँ। तो क्या करना है, देखो पहले 2 फ्लैग है, एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज़ करना है। 2 फ्लैग, 3 फ्लैग भी यूज़ कर सकता हूँ, फिर मैं 4 फ्लैग भी यूज़ कर सकता हूँ, और एक 5 फ्लैग भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, 5 फ्लैग भी यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो इसमें इसमें ऑप्शन कितने हैं, 5 फ्लैग। यहाँ पे 5 ऑप्शन है। मतलब पहले यहाँ पे जो पहला फ्लैग है उसमें 5 ऑप्शन है मेरे को देने के लिए। दूसरे में देने के लिए यहाँ पे एक दे दिया ना, अभी दूसरे में देने के लिए 4 ऑप्शन बचेंगे। ये होगा एक। ठीक है, वैरायटी फ्लैग। दूसरा वैरायटी ऑफ फ्लैग क्या होगा, इसमें पहले के अंदर 5 फ्लैग हो सकते हैं, दूसरे के अंदर 4 हो सकते हैं, तीसरे के अंदर 3 हो सकते, तीसरे के अंदर 3 वैरायटी हो सकती है। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, 5 4 3 2। ठीक है, फिर 2 तक आ सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते, 4 इसमें मतलब 4 में से कुछ भी एक डाल सकते हैं इधर, 3 में से कुछ भी एक डाल सकते हैं, और 2 में से कुछ भी एक चूज़ कर सकते हैं इधर। प्लस लास्ट में क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, समझ गए। अभी सबको ऐड करता हूँ। पहले का आंसर 20 प्लस इसका आंसर 60 प्लस इसका आंसर 120 प्लस इसका आंसर 120। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 280 200 प्लस 120 जो होगा 320 टाइप के 320 डिफरेंट टाइप के मैं फ्लैग बना सकता हूँ। मेरे पास 5 फ्लैग है, और एक्चुअली इसमें 2 फ्लैग को एक साथ में लेना होगा तभी। ठीक है, अभी देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन हुए। एडिटिव इन्वर्स जो ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, ज़्यादातर यूज़ होता है इधर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में, और हल्का फुल्का यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी में। थोड़ा अच्छे से कर लेना, ये आते हैं मतलब इसके सवाल, ये जो भी सवाल ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सब एग्जाम में आते हैं MHC के में। ठीक है, तो ये कर लोगे तो फायदे में लोग। अभी कौन सा क्वेश्चन था, 10th क्वेश्चन ना। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि मेरे पास मेरे को 2 डिजिट नंबर बनाना। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर बनाना मेरे को, और मुझे नंबर्स दिए हुए 0 2 4 5 7, ये सबको लेके मेरे को 2 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, ये सबको लेके मुझे 2 डिजिट का नंबर बनाना है, और उसमें 2 कंडीशन दी है, 2 आंसर है इसके। ठीक है, एक दिया कि मतलब उसमें नॉट अलाउड, रिपीटेशन जो है वो नॉट अलाउड है, और आपको दूसरा बोला है कि रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है पहले के अंदर, दूसरे के अंदर रिपीटेशन अलाउड है। अभी रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, ठीक है, मतलब नॉट अलाउड मतलब आप एक टर्म को एक ही बार यूज़ कर सकते हो इसमें से। ठीक है, तो 2 टर्म के नंबर लेने, तो पहली चीज़ रखना, पहला टर्म में 0 यूज़ नहीं कर सकते। अगर 0 यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे सिंगल टर्म का दो डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, सिंगल 1 डिजिट का नंबर बनेगा। ठीक है, तो 0 नहीं ले सकते, तो ये 4 नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4। पहले के अंदर 4 ऑप्शन है। अभी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक कोई भी समझ लो, मैंने एक 2 यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अभी दूसरे डिजिट के लिए क्या क्या बचे, 1 2 3 4 ऑप्शन बचा, और ठीक है, तो 4 बच गए, 4 4 16। ठीक है, 16 मेरे बन गए। अभी देखो दूसरे के अंदर रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, 2 डिजिट का नंबर बनाने, पहले के अंदर 0 नहीं ले सकते, तो मेरे पास 1 2 3 4 ऑप्शन है, 4। अभी दूसरे के इसमें रिपीटेशन अलाउड है, तो मतलब मैं वापस 2 को समझो, मैं यहाँ पे मैंने 2 को यूज़ किया। ठीक है, तो दूसरे के अंदर मैं वापस 2 को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन बचे मेरे पास, तो यहाँ पे 20 आंसर, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 20। तो यहाँ से एक मतलब थोड़ा सा लॉजिक यार बिल्ड करना कि मतलब जो रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा ना, उसका वैल्यू, उसके जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे वो कम हो गए, देन इसके ज़्यादा होगी। ठीक है, बस थोड़ा मतलब हल्का फुल्का ही है, समझ ही होगा, ये हलवा ही है। 11 देख लो। 11 क्या बोल रहा है कि 3 डिजिट मेरे को 3 डिजिट
ठीक है। इवन नेचुरल नंबर बनाने, इवन नेचुरल, हाँ नेचुरल नंबर समझ, ठीक है। इवन नंबर बनाने, ठीक है। इवन नंबर्स बनाने, वो किससे बनाने, 1 2 3 4 और 5 से बनाने, ठीक है। इवन नंबर्स बनाने और 5, ये 1 2 3 4 5 दिया। और बोला कि नंबर कैन बी रिपीटेड, मतलब वो नंबर्स जो बना रहे हो वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। वो बोल रहा है रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। और 3 डिजिट नंबर बनाने, पहले लिख लो। अब इवन नंबर्स बनाने हैं तो याद रखना, अगर आपको ऑड नंबर बनाने, ठीक है, या तो लास्ट में ऑड होना चाहिए। अगर आपको इवन नंबर्स बनाने तो आखिरी में इवन होना चाहिए। मेरे पास 2 इवन है तो मैं आखिरी में 2 इवन प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। 2 इवन प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे आखिरी में। अभी देखो 2 3 और 5, इसमें से मतलब अभी समझो मैंने 2 को यहाँ पे कोई भी असम्पशन ले लेना कि मतलब अपने 2 को यहाँ पे प्लेस करा, ठीक है। तो ये आपके आगे आगे के लिए 2 के लिए कितने नंबर बचे, 1 2, पहले केजी के लिए कितने नंबर बचे, 1 2 3, इसको मैंने यूज़ करा, ठीक है। 1 2 3 4, तो पहले के लिए 4 बचे, दूसरे के लिए कितने बचे 3, ठीक है। 4 तो यहाँ पे 3, एक और यूज़ कर लिया था 3, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल नंबर कम्स, 3 के बाद 24 बन गए मेरे, ठीक है। रिपिकेशन का एक्शन सिर्फ रिपिकेशन अलाउड है ना, हाँ रिपिकेशन अलाउड है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे भी 4 एक्शन, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, अरे क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। अगर नॉन रिपिकेशन होता तो ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर रिपिकेशन अलाउड है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो ही काउंट ले सकता हूँ। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 जगह जो है, यहाँ पे मैं 5 के 5 काउंट ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, क्योंकि रिपिकेशन अलाउड है तो यहाँ पे 2 आएगा, चलेगा मेरे को भी, ठीक है। तो 5 5, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 25 इंटू 2 50 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ रहे हो। और यहाँ पे यही बोला होता कि आपको यहाँ पे ये पहले रिपिकेशन वाली, ठीक है, रिपिकेशन अलाउड है, और आपको बोला होगा नॉन अलाउड रिपिकेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, देखो समझो तो इसको भी इवन नेचुरल नंबर बनाना, ठीक है, 3 डिजिट का। तो यहाँ पे दो डिजिट में यूज़ कर सकता हूँ कोई भी, 1 2 3 4 5 में से 2 डिजिट पे भी यूज़ कर सकता हूँ, या फिर ये दो, या फिर 2 डिजिट यूज़ कर सकता हूँ। अभी समझो मैंने ये यूज़ कर लिया, अभी कितने बचे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 यूज़ करूँगा, यहाँ पे 3 यूज़ करूँगा, 3 बजे 12 3 4 12 12 2 24 नंबर्स बनेंगे मेरे, 24 डिफरेंट टाइप के नंबर्स बन जाएंगे इस सबको यूज़ करके। तो मुझे बस का इतना याद रखना, ये हो गया। अभी एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, 12 क्वेश्चन, ठीक है। ये समझ गया ना, इतना बस, खाली इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत ज़्यादा वार न्यायालय हो जाएगी आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है कि मतलब हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000, मतलब मुझे कितने ऑड नंबर्स बनेंगे मेरे 1000 से नीचे जो ऑड नंबर्स हो, ठीक है। कितने 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 नंबर्स बनेंगे ऑड में जो 1000 के नीचे हो। कैन बी फॉर्म यूजिंग द गेजेट 0 2 5 7, ये गेजेट को यूज़ करके मैं कितने ऑड नंबर्स बना सकता हूँ। अभी देखो इसमें ऐसा बोला नहीं है कि रिपिकेशन करना क्या नहीं करना है, कैसे पता चलेगा रिपिकेशन करना, इसमें आपको नंबर्स पूछे, ठीक है। तो नंबर्स में रिपिकेशन चलेगा, तो इसमें रिपिकेशन जो है वो अलाउड है, ठीक है। नंबर्स बोला ना आपको कि मतलब 1000 के पीछे नंबर कितने, मतलब 3 डिजिट में आखिरी नंबर होता है 999, ठीक है। ऐसा ना इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, समझे मतलब। तो रिपिकेशन अलाउड है, और आपको इसका आंसर मुझे होमवर्क में आगे आपको होमवर्क है और मुझे कमेंट में देना आंसर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है 13, चलो ये भी कर लो आप। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट, मतलब 5 डिजिट नंबर बनाना, ठीक है। और आपको डिजिट दिए 0 1 2 3 4 और 5, एंड वो जो नंबर्स है, वो ये जो नंबर बना रहे हो वो डिविजिबल वाला होने चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए, ये मैं कर लेता हूँ, चलो डिविजिबल होनी चाहिए बाय 5, ठीक है। वो आपको बोला डिविजिबल होना चाहिए 5, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, 1 2 3 4 5, और इसमें एक और चीज़ बोले कि जो रिपिकेशन है वो अलाउड नहीं है, रिपिकेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है इसमें, ठीक है। ये 3, ठीक है। तो अभी देखो अगर आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, तो आखिर में ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, तो रिपिकेशन से मतलब तो डिविजिबल में 5 भी होगा, ठीक है। तो आप आखिरी में आपके ऑप्शन कितने, 2, ठीक है, 2 ऑप्शन है। अभी अभी 2 ऑप्शन जो मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 बचा, तो आगे मैं 5 डाल सकता हूँ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 5 बचा 20, 2 बचा 4, मल्टीप्लाई बाय 3, 2 बचा 12, 20 24 240, 240 रॉन्ग आंसर है, कुछ और है इसमें से ना होगा। अच्छा ओके 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 ओके, आई सेकेंड, इसमें थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी। देखो इसमें देखो 5 डिजिट नंबर है ना,
तो एक पहले समझो मैंने इसमें दो होना चाहिए। देखो कैसे, देखो इसमें जीरो भी है तो इसमें ये थोड़े से मतलब थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो अगर पहले पहले गेजिक समझो, देखो मैंने पाँच नंबर लिया, ठीक है, मैंने पहले फाइव लिया, इसको ऐसे कंसिडर, क्योंकि यहाँ पे पहले गेजिक में जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, तो इसको आपको सब टाइप में बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लास्ट में फाइव ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लास्ट में फाइव लिया, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है फाइव का, ये तो फाइव मैंने यूज़ कर लिया, खत्म। अभी कितने ऑप्शन है, पहले के अंक के लिए कितने ऑप्शन हो गए, एक दो तीन चार, चार ऑप्शन हो गए पहले के अंक के लिए। दूसरे के अंक के लिए कितने ऑप्शन हो गए, तो समझो मैंने इसको भी यूज़ कर लिया। ये दूसरे के अंक के लिए कितने यूज़ हो गए, एक दो तीन चार, चार चार, सॉरी चार हो गया, फिर यहाँ पे तीन, ये समझो इसको यूज़ कर लिया, फिर तीन, फिर दो, ठीक है, तो ऐसा होगा पहले। और समझो दूसरी बार मैंने जीरो यूज़ किया, यहाँ पे जीरो मैंने दूसरी बार के लिए यूज़ किया, दूसरी बार में मैंने जीरो यूज़ किया, अब एक हो गया। अब दूसरा, फिर पहले क्रम के लिए कितने ऑप्शन है, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव ऑप्शन है। दूसरे क्रम के लिए फोर थ्री टू, समझ रहे, मतलब ऐसे सीक्वेंस में चल जाएंगे, चलेगा, पर इसमें थोड़ा देख करना पड़ेगा। तो फोर फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन, ये सब मल्टीप्लाई हुआ, 16 मल्टीप्लाई बाय सिक्स, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स, सिक्स सिक्स नाइन, 96, और इसका होगा दोनों को ऐड करना, फोर फाइव हो सकता 20, मल्टीप्लाई बाय थ्री को सिक्स, सिक्स टू 12, 120, सिक्स टू ज़ा 12, 120, तो 120 प्लस 96, तो आपका आंसर आएगा सिक्स, 11 216, ये सही आंसर है। समझे, ये थोड़ा समझ गया ना, मतलब मेरे से भी गलती हुई तो समझ लेना, और समझे मतलब ये अगर जीरो भी हुआ ऐसे थोड़ा मतलब मल्टीपल स्टेप आना, थोड़ा मतलब थोड़ा चौकन्ना होकर करना, मतलब समझो मल्टीपल। इसमें मैं कैसे करता था पहले, सीधा मैं टू जो आखिरी में अगर को इवन नंबर चाहिए तो सीधा टू ले लिया मैंने, तो वैसे नहीं करना, मतलब अगर जीरो हो और आपको भी बोला डिविजिबल भी चाहिए तो मतलब थोड़ा समझ लेना, जीरो में थोड़ा मतलब समझो मल्टीपल स्टेप करके करोगे तो अच्छा रहेगा। तो अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं, 40 जो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला, देखो 100 से लेकर 1000 के बीच में ऐसे नंबर चाहिए, मतलब समझो कुछ भी चलेगा नंबर में, रिपिकेशन भी चलेगा इसमें, समझो नंबर बोला है, रिपिकेशन भी चलेगा, रिपिकेशन अलाउड है, ठीक है इसमें। तो नंबर चाहिए जो इसके अंदर यूनिक प्लेस में तीन डिजिट नंबर बनेंगे, रिपिकेशन मतलब ऐसे नंबर चाहिए जिसके यूनिक प्लेस पे सिक्स आ रहा हो, ठीक है, तो यूनिक प्लेस पे सिक्स आ रहा हो, तो यहाँ मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, इसमें रिपिकेशन चलेगा, ठीक है, तो सिक्स को हम वापस भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो पहली बार में तो यहाँ पे जीरो नहीं ले सकते, ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे, 10 तो नहीं, सॉरी 9 तक ही जाएगा, ठीक है, तो कितने ऑप्शन बचे, 1 से लेकर 9, तो 9 है यहाँ पे, और दूसरी बार में हम 10 तक ले सकते हैं पूरा, मतलब ये जीरो भी ले सकते हो, 10 ऑप्शन हमारे पास, तो सब मिला के 90 बनेगा, समझो। तो इसमें रिपिकेशन यहाँ पे अलाउड हो सकता है, सिक्स जो है यहाँ पे यूज़ किया हो, यहाँ पे आप वापस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और खाली पहले में जगह जीरो यूज़ नहीं करना, ठीक है। और दूसरा एक देखते हैं, 15 क्वेश्चन जल्दी देख लेता हूँ। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द डिजिट इज सिक्स, इसमें क्या बोला, इसमें घुमा दिया, देखो कितने नंबर्स हो गए 100 से 1000 के बीच में जिसमें खाली एक डिजिट पे, हाँ तीन डिजिट नंबर हो गए, ठीक है, सीधी सी बात है, उसमें एक डिजिट में आपका सिक्स आना चाहिए, तो इसमें आपके से तीन तीन सब टाइप बनेंगे, ठीक है, तीन बनेंगे, एक में नहीं होगा, तीन में बनेंगे, पहले सिक्स यहाँ पे होगा, ठीक है, और आपको बोला एक्जैक्टली वन मतलब खाली एक ही जगह पे खाली सिक्स होना चाहिए, ठीक है, कितने नंबर होंगे जिधर खाली एक ही नंबर पे एक ही जगह पे सिक्स होगा, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे एक जगह सिक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक ही जगह सिक्स है, और यहाँ पे दूसरी नंबर चाहिए, तो सिक्स तो यूज़ हो गया, खाली की एक ही जगह पे सिक्स चाहिए ना, तो यहाँ पे सिक्स मैंने यूज़ कर लिया एक बार, ठीक है, यहाँ पे दूसरी जगह सिक्स नहीं यूज़ कर सकते, एक्जैक्टली वन बोला है, खाली की जगह पे सिक्स होना चाहिए, तो दूसरी जगह पे सिक्स यूज़ नहीं कर सकता, और पहले जगह पे जीरो भी यूज़ नहीं कर सकता, कितने ऑप्शन बचे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ, और दूसरी जगह पे कितने बना सकते हैं, मतलब एक दो जीरो ले सकते हैं दूसरी जगह पे, तो आठ और नौ, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए 72, पहले यहाँ पे दूसरी जगह पे यहाँ पे सिक्स लूँगा खाली, ठीक है, यहाँ पे सिक्स ले सकता हूँ, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा, यहाँ पे एक ही जगह बचा, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे पहले यहाँ पे तो एक ही हो गए, यहाँ पे नौ हो गए, तो यहाँ पे भी 72 हो गए, और यहाँ पे अगर मैं सिक्स लूँगा, ठीक है, तो मतलब एक ही ऑप्शन है, और यहाँ पे मैं नौ ले सकता हूँ, यहाँ पे भी नौ ले सकता हूँ, क्योंकि मैं इस बार जीरो भी ले सकता हूँ, पहले दोनों जगह पे 81 हो गए, 72, तो इसका आंसर क्या, 5, और 14 15 और एक सेकंड, 14 और 8, 14 और 8 कितना होता है 22, तो 225, तो ये आंसर है 25, समझ रहे हो। तो जहाँ पे आपको मतलब तोड़ के करना पड़ेगा, तोड़ के करना पड़ेगा, एक ही साथ में नहीं होगा, समझ रहे हो, तोड़ के भी करना पड़ता कितनी बार, ठीक है, तो इसमें एडिटिव भी लगा और मल्टीप्लिकेटिव भी लगा प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ लो ये चीज़।
और एक और क्वेश्चन ले लेते कि आखिरी 16 क्वेश्चन लिख ले। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर नॉट एक्सीडिंग 4 2 4 3 2 1, मतलब ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर हो गए जो इसको एक्सीड नहीं करेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे, और वो बनेंगे 1 2 3 4 से। इफ रिपिकेशन ऑफ डिजिट इन अ नंबर इज नॉट अलाउड, और रिपिकेशन अलाउड नहीं है आपका, ठीक है। तो एक दो, तो पहले तो सिंगल सिंगल डिजिट की बन जाएगी। हाँ मैंने 4, अच्छा 4 डिजिट नंबर ही बोला ना आपको, 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो 1 2 3 4, और देखो इसको, इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, 4 3 2 1 ही तो हाईएस्ट वैल्यू होगा, तो इसको एक्सीड तो करना नहीं वाला है, खाली समझ रहे हो, गुमराह करने के लिए आपको, मतलब थोड़ा डराने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसका कभी याद रखना, मतलब ऐसे दिया ना 1 2 3 4, इसका हाईएस्ट वैल्यू 4 3 2 1 ही होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो अभी चलो इसको मतलब हाईएस्ट वैल्यू चाहिए ना, तो 1 2 3 4 डिजिट है, 4 3 2 1 करोगे तो मतलब इसको 4, इसके चाहे 4 ऑप्शन, 3 या फिर 3 2 ऑप्शन है कोई भी मतलब वैल्यू डालने के लिए, और या फिर 1 ऑप्शन है। तो 4 3 12 इंटू 24 आंसर इसका, सही है। तो दैट्स ऑल फॉर दैट लेक्चर, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और फोड़ते रहिए, लाइक करना मत भूलिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।